हेलो, वेलकम टू मैथ्स टेम्पल। तो आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट टेंस का चौथा पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस तरह से आप लोगों को मैंने पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, उसकी पहचान पढ़ाया था, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है। तो पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य सेंटेंस के क्रिया वर्ब के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य जो होता है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हम लोग 2 घंटे से 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। देखिए ये एक हिंदी सेंटेंस है, इसका जो क्रिया है, इसका क्रिया ये खेलना है, खेलना से बना है खेलते, तो खेलते आ रहे थे, ये जो ते आ रहे थे लगा हुआ है इस हिंदी सेंटेंस में, यही जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर यही सेंटेंस लिखा रहेगा कि हम लोग 2 घंटे क्रिकेट खेल रहे थे, तब भी यह सेंटेंस होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा, क्योंकि एक में क्या लगा हुआ, थे आ रहे थे, और दूसरा में क्या लगा हुआ, से रहे थे। ये से और रहे थे देखिए लगा हुआ अंत में, तो से भी लगा हुआ और रहे थे भी लगा हुआ अंत में है। ये भी क्या है, ये पहचान है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, इसको पहचान कर सकते हैं। तो जब आप पहचान करने के सेंटेंस को सीख गए हैं, अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये सारा एग्जांपल एफर्मेटिव सेंटेंस का है। किसका ये है, ये सारा एग्जांपल है एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को किसी भी हिंदी सेंटेंस में कैसे ढूंढते हैं, मैं ये पिछले वाले वीडियो में चर्चा मैं इसका कर रखा हूं, तो आप लोग उसको जाके एक बार देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक बीन प्लस में V4, ऑब्जेक्ट प्लस में कंप्लीमेंट, लास्ट में आता आपका है सीन्स ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आप इसको दे सकते हैं, यही आपका है एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। और इसी रूल पे, इसी स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आसान हो सके। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए एक नंबर में जो एग्जांपल दिया मेरे एग्जांपल में एक, इसमें आपका जो है सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो कौन क्रिकेट खेलते आ रहा है, हम लोग। तो यही जो जिस हिंदी सेंटेंस हम कौन सा पसंद करते हैं, जवाब जो आता है हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यही इस हिंदी सेंटेंस का हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी, तो ये आपको सब्जेक्ट इसमें मिल चुका है। चलिए इसके बाद हैड, तो हैड तो सब में आ जाएगा, वी हैड। इसके बाद क्या आएगा, बिन, चलिए बिन लगा दिया हमने, वी हैड बिन। इसके बाद कह रहा कि V4 आएगा, मतलब कि इसमें वर्ब क्या है, V1 में जब ING जोड़ देंगे तो बन जाता V4। तो इसमें V4 है आपका खेलना, खेलना से क्या बना हुआ, खेलते, खेलना इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। वी हैड बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्ले में ING जोड़ दीजिए, बन गया V4, वी हैड बीन प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कंप्लीमेंट में जो बचा कुछ जैसे मैदान में खेलते हैं वो रहता है, तो कंप्लीमेंट होता है, इसमें मैदान में है ही नहीं। उसके बाद क्या रहा यहाँ पे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल। तो आप लोगों को मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने के लिए भली भांति मैं समझा रखा हूँ कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है हमें वो होता है, वहां पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का इस्तेमाल करें, जैसे छोटा सा पीरियड हो, कोई अवधि हो, छोटा सा टाइमिंग हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फोर का। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 घंटे से है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया भाई, कितना बजे से लेकर कितना बजे तक खेला है इन्होंने, सिर्फ 2 घंटे दे दिया, जिसका मतलब ये हो गया पीरियड, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 लगाते हैं। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर यही भी लिखा था 2 बजे से, तो 2 बजे से लिखा होता है, 2 बजे से क्या हो गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तब लगाते हैं वहां पे सिंस 2 o'clock। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या, उसको एग्जांपल में समझाऊंगा आपको मैं। ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे थे। हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यह सेंटेंस जो आपका है ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो अब जिसको बनाएंगे हम, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके बाद आता है आपका नॉट, इसके बाद आता है आपका बीन, इसके बाद आता है V4, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आता है सीन्स ऑब्लिक में 4, प्लस में आता है टाइम। यही क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, स्ट्रक्चर है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं इसी रूल और स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे थे, तो ये हो गया हम लोगों का हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट हो गया। हम लोग इंग्लिश होता है वी, क्या होता है वी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड आ जाएगा, वी हैड। इसके बाद क्या लगा देंगे यहाँ पे नॉट, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे बीन आ जाएगा, वी हैड नॉट बीन। इसके बाद V4 देखिए इसमें क्या है, तो खेलना क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब का V1 में क्या करेंगे ING लगा देंगे, तो बन जाएगा V4 प्लेइंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते आ रहे थे, क्रिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। इसके बाद सिंस या फॉर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 बजे से, तो 2 बजे से जो है यही है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। 2 बजे से ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर 2 घंटा होता तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता तो वहां पर हम 4 लगाते, लेकिन यहाँ 2 बजे से जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये हो गया आपका क्या पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। यही हो गया आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCS। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं कि ये होता क्या है। आप लोगों को मैंने बोल रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम जो होता है वो यस नो क्वेश्चंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या से होती है, मतलब कि प्रश्न की शुरुआत में क्या लगा होता है, क्या लगा होता है सेंटेंस शुरुआत में, जैसे कि क्या राम 2 घंटे से लिखता आ रहा था। और लास्ट में इस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बिल्कुल देना ना भूले। तो क्या राम 2 घंटे से लिखता रहा था, या तो लग रहा है कोई पूछ रहा है, अगर लिखता आ रहा होगा तो
तो यस बोल देगा, अगर नहीं तो नो बोल देगा। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बुलाता है। और एक पता इसकी ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा रहता है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसका जो रूल होता है वो रूल क्या होता है, रूल होता है कि इसका जो होता है ना, ये हेड जो होता है सब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ पर आ गया हेड पहले, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आ जाता है बिन, इसके बाद क्या आता है, बिन आता है, इसके बाद यहाँ पर आता है बिफोर, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और यहाँ पर आता है सिंस, ऑब्लिक में आ जाता है फॉर, इसके बाद आता है टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल। चलिए तो अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेड जो है वो सब में आएगा, तो हेड जो भी होता है वो भी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या राम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हेड लगा देंगे, पहले हेड आ गया। सब्जेक्ट आपका क्या है, कौन 2 घंटे से लिखता आया था, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, राम। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीन आ जाएगा, इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, V4, इसमें भर में क्या है, लिखना, लिखना से क्या बना, लिखता, तो V4 हो गया आपका भर, इसमें हो गया आपका लिखना, तो लिखना मीन्स क्या होता है, राइट, उसमें आएगी जो राइटिंग हो गया। तो हैड राम बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग सिंस 2 घंटे से, तो 2 घंटे से लेकर आवाज, इसीलिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या, ये पीरियड है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 2 आवर्स, लास्ट में सन ऑफ इंट्रोगेशंस। तो क्या राम 2 घंटे से लिखता आ रहा था, हैड राम बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। यही है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल एंड स्ट्रक्चर और आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं, इसी में आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, अब इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई 3 बजे से दौड़ रहा, क्या मेरा भाई 3 बजे से नहीं दौड़ रहा था, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, नहीं दौड़ रहा था। अब देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोला है, तो इंट्रोगेटिव मैंने आपको बोल रखा है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है अगर क्या से होती है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव, और फिर बोला एंड नेगेटिव, तो बीच में नहीं लगा दीजिए, वो हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको हम बनाएं कैसे, इसका भी रूल होता है। तो रूल क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड आता है पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ नेगेटिव है इसीलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है आपका क्या, नॉट, इसके बाद आएगा आपका क्या, बीन, और इसके बाद आता है आपका क्या, V4, तब आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसमें इसके बाद आता है सिंस, ऑब्लिक में आ जाता है 4, और लास्ट में आता है इसका टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह देना बिल्कुल ना भूले। यही है आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या मेरा भाई 3 बजे से नहीं दौड़ रहा था, तो ये दौड़ रहा था क्या हुआ था, से रहा था, ये भी अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा रहता है तो ये भी पहचान जो होती है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही पहचान है। या हो गया आपका ता रहा था, जैसे कि ता रहा था
ती रही थी, ते रहे थे, ये भी अगर हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में लगा रहता है तो वो भी क्या होता है, उसकी पहचानी होती है। तो ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा रूल में आपका, पहले हेड आएगा। चलिए हेड हम पहले डाल देते हैं इसमें, हेड। इसके बाद क्या बोला, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या, कौन 2 पेज से नहीं दौड़ता आ रहा था, तो मेरा भाई, तो माय ब्रदर हो गया आपका सब्जेक्ट। हैड माय ब्रदर, हैड माय ब्रदर। नॉट है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, बीन है तो यहाँ बीन लगा देंगे। हैड माय ब्रदर नॉट बीन बिफोर, वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना है। तो दौड़ना जो है, दौड़ना का जब हम बोलेंगे रन, तो रन हो गया आपका V1, उसमें जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो गया रनिंग, मतलब कि बिफोर हो गया। तो हैड माय ब्रदर नॉट बीन रनिंग, अब सिंस या फॉर, आप देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लिखा है, 3 बजे से। तो 3 बजे से जो बोला है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को ही बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है जिसका भी दिन का, महीने का, समय का, तो वहां पे क्या करेंगे हम, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सोमवार से, तो सोमवार जो हो गया आपका, वो वीक का जो डे होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसीलिए वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और सोमवार से पहले जो है हम सिंस लगा देंगे, मतलब कि सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी। अगर बोलेगा 3 दिन से, तो उसमें दिन तो नहीं दे रखा है कि कौन दिन से, स्टार्टिंग दिन आपका पता ही नहीं है, इसीलिए वहां पे पीरियड लगाते हैं दिन में। अगर दिन का नाम लिखा रहेगा तब वहां पर हम सिंस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2-3 बजे से लिखा हुआ, 3 घंटे नहीं है, 3 बजे से, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए आप क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे। तो बीन रनिंग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। लास्ट में क्या आएगा आपका, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही था आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल एंड स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो अब मैं बताऊंगा आपको WH सेंटेंस के बारे में, WH क्वेश्चंस के बारे में। तो ये है आपका WH क्वेश्चंस, या इसी का दूसरा नाम है WH सेंटेंस। सबसे पहले WH सेंटेंस का वर्ड कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। वाई मीन्स होता है कौन। वेयर मीन्स होता है कहाँ। व्हेन मीन्स होता है कब। WHICH विच मीन्स होता है किसका। हूँ कौन। हाउ मीन्स होता है कैसे। ये जितने सारे आपने वर्ड देखा है, यही सारा वर्ड है WH वर्ड। इसे WH वर्ड क्यों नाम दिया गया इसका, क्योंकि मूल्यतः जो होता है, अधिकांश जो होता है, जो वर्ड की शुरुआत होती है वो WH से होती है, इसीलिए इसे WH वर्ड कहा आता है। लेकिन हाउ जो ये एब्स्ट्रैक्शन में आता है, इसमें WH नहीं लगा हुआ शुरुआत में, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन में है। तो ठीक है, तो आपको मैं पहले इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये WH वाले सेंटेंस होते कैसे हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि बोलूंगा, हम लोग 2 बजे से क्या करते आ रहे थे। यहां लगा हुआ है क्या। अब देखिए, अभी जस्ट पहले, इससे पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में की शुरुआत जो हुई थी वो क्या से हुई थी, और नेगेटिव ज्यादा बीच में नहीं लगा हुआ था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो प्रॉपर शुरुआत हुई थी वो हुई थी क्या से। तो क्या जब सेंटेंस के फर्स्ट में लगा होता है, मतलब कि सेंटेंस के शुरुआत में लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां इत्यादि जब लगा रहता है सेंटेंस के बीच में, तो तब जो है ऐसे सेंटेंस को बुलाता है WH सेंटेंस, WH क्वेश्चंस
ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चंस और WH सेंटेंस बुलाता है। अब मान लीजिए आपने सेंटेंस को पहचान लिया कि WH क्वेश्चंस का है, WH सेंटेंस का है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए भी बिल्कुल इसको बनाने के लिए भी रूल दिया गया। तो रूल क्या आपका है? तो सबसे पहले जो WH क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है बाहर। क्या आ जाता है? WH क्वेश्चंस आपका WH वर्ड आया था आपका कहाँ पे? बाहर आया था। ये WH वर्ड हो गया। इसके बाद आता है आपका हेड, तब आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाता है आपका बिन, इसके बाद आता है बिफोर, तब आता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस, ऑब्लिक में फोर, और क्योंकि ये क्या लगा बीच में है WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका रूल एंड स्ट्रक्चर। तो चलिए अब मैं इसको बनाते हैं। अब क्या है, सबसे पहले WH वर्ड निकालिए। तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्या है? तो क्या इंग्लिश हमने यहाँ पे क्या लिखा देखिए तो व्हाट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या इंग्लिश होता है? व्हाट। तो WH वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला? सब्जेक्ट में हेड आएगा, तो हेड आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम लोग 2 वजह से क्या करते आ रहे थे। तो कौन क्या करते आ रहा था? हम लोग। तो हम लोग हो गया आपके इसमें सब्जेक्ट। हम लोग इंग्लिश क्या होता है? वी होता है। तो व्हाट हैड वी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? बीन। इसके बाद वर्ब, करना इंग्लिश होता है डू, और डू का क्या होता है? बिफोर डूइंग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? व्हाट हैड वी बीन डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या कर रहे थे। इसके बाद क्या? कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, सिंस या फॉर। आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे? 2 बजे से है। इसका मतलब यहाँ पे 2 बजे से लिखा हुआ, ये आपका 2 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 2 बजे है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम? सिंस और फॉर में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस 2 o'clock, लास्ट में क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। ये था आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखिए एग्जांपल नंबर हम सेकंड देते हैं और आप लोग इसको बताइएगा। जैसे कि राम 3 घंटे से क्या कर रहा था। राम 3 घंटे से क्या कर रहा था? देखिए क्या सेंटेंस के बीच में लगा हुआ। अगर ये शुरुआत में लगा होता तब ये होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तब जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल एंड स्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेट करते हैं हम। लेकिन क्या क्या है? सेंटेंस के बीच में है, इसीलिए ये हो गया आपका WH क्वेश्चन हो गया, ये WH सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या कहता रूल आपका कि पहले आएगा WH आपका वर्ड, पहले क्या आएगा? WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें भी क्या है? क्या ही लगा हुआ है। तो क्या इंग्लिश क्या होता है? व्हाट होता है, तो व्हाट लिख दिए पहले। इसके बाद हेड आ जाएगा, तो हेड लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? राम है, तो राम लिख देंगे यहाँ पे। व्हाट हैड राम। इसके बाद बिन लगा देंगे। फिर बिफोर वर्ब क्या है? क्या करना। तो करना इंग्लिश क्या होता है? डू होता है, तो व्हाट हैड राम बीन डूइंग। व्हाट हैड राम बीन डूइंग 3 घंटे से। अब देखिए यहाँ पे वर्ब भी लगा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या कर रहा था? कुछ काम बता नहीं रखा इसमें, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, और इसके बाद सिंस और फॉर, यहाँ 3 घंटे से लिखा हुआ, 3 बजे से नहीं है, 3 घंटे से, इसीलिए ये हो गया आपका क्या? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 लगाना पड़ेगा हमें, तो 4 3 आवर्स, 4 3 आवर्स। तो यही था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ तक के लिए आपको थैंक यू।